नमस्कार विद्यार्थियों, आप लोगों का मेरा यूट्यूब चैनल द IQ क्लासेस में सबका हार्दिक अभिनंदन है। यहाँ पर इस यूट्यूब चैनल पर नंदिनी कुमार के द्वारा आप लोगों को संस्कृत ग्रामर का क्लास चलाया जा रहा है। पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं संस्कृत के बारे में समान परिचय, संस्कृत किसे कहते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण को किन किन वर्णों को मिलाकर के बनाया गया है, कौन सा उपसर्ग है, कौन सा प्रत्यय लगाया गया है। साथ में हम लोग देखे थे त्रिमुनि कि संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत त्रिमुनि कौन कहलाए हैं। उसके बाद हम लोग अष्टाध्यायी के बारे में चर्चा किए हैं। अष्टाध्यायी के पिता कौन है, अष्टाध्यायी का निर्माण कब किया गया, अष्टाध्यायी हमारा कितना वर्ष पुराना है। इस सभी टॉपिक पे हम लोग पिछले वीडियो में बात कर लिए हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे तो जाकर के देखिए। और आज मैं आपसे बात करने आया हूँ माहेश्वर सूत्र के बारे में। आज हम लोग का टॉपिक है माहेश्वर सूत्र। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि माहेश्वर सूत्र हमारे संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत कितना इसका योगदान है, इसके बिना संस्कृत व्याकरण बन सकता है या नहीं बन सकता है, इसके बिना संस्कृत व्याकरण पूर्ण है या अपूर्ण है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। कुछ बताया जाता है कि माहेश्वर सूत्र मतलब कि शंकर भगवान, जिसे हम लोग महाकाल के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब है कि जो हम लोग समान परिचय में देख लिए थे वर्ण के बारे में, व्यंजन के बारे में, स्वर के बारे में, मतलब कि पूरे अष्टाध्यायी पुस्तक का जो निर्माण किया गया है वह 14 सूत्रों पे आधारित है। कितने सूत्रों पे? 14 सूत्रों पर वह हमारा संस्कृत व्याकरण पाणिनि का अष्टाध्यायी आधारित है, निर्भर है। अब ये पाणिनि ने ऐसा कौन सा शब्द लाया कि जिसके द्वारा पूरे व्याकरण का निर्माण किया गया है, तो आज हम लोग उसके बारे में जानेंगे। वह जो है ढक्काम से निकला हुआ है। ढक्काम बोले तो क्या होता है? ढक्काम मतलब होता है डमरू। ठीक है, यहां से लाया गया है, मतलब कि इसका मतलब होता है डमरू। अब बताइए कि डमरू कौन रखते हैं, डमरू कौन बजाते हैं? तो डमरू बजाते हैं हमारे शंकर भगवान, जिन्हें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे माहेश्वर सूत्र के बारे में। माहेश्वर सूत्र के द्वारा उन्हें जाना जाएगा, समझा जाएगा। बताया जाता है कि शंकर भगवान को, महेश्वर जी को संस्कृत में बोला गया छने रुष्टा छने तुष्टा। कहने का मतलब है कि हमारे 34 कोटि जो देवता हैं उसमें छने तुष्टा छने रुष्टा किन्हीं को कहा गया है, तो कौन है? वो है हमारे शंकर भगवान। कौन है? शंकर भगवान है। तो इन्हें छने रुष्टा छने तुष्टा इसलिए कहा गया है कि यह जो है क्षण भर में रुस जाते हैं, क्षण भर में खुश हो जाते हैं। मतलब कि ना तो इनके रुसने का टाइम फिक्स है, ना इनको खुश होने का टाइम फिक्स है। यह अपने आप में परिपूर्ण है। जब इनको जैसा मन करता है वैसा यह अपने अनुसार चलते हैं। तो इसीलिए इन्हें छने रुष्टा या छने तुष्टा के नाम से हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अब ये देख रहे हैं ढक्कामा। ऐसे तो ढक्काम में डमरू होता है, लेकिन यहाँ पे ढक्कामा इसलिए लगाया गया है कि सूत्रों का निर्माण किया गया है डमरू से। उससे जो बजाने से जो यंत्र निकले थे ना, वह 14 शब्दों में बटा हुआ है। उसी को आज हम लोग
इस वीडियो में देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं माहेश्वर सूत्र के बारे में। थोड़ा सा बोर्ड को क्लीन कर ले रहे हैं। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे माहेश्वर सूत्र के बारे में, ठीक है। तो माहेश्वर सूत्र की परिभाषा, माहेश्वर सूत्र का निर्माण कैसे किया गया, वह आपको बोर्ड पर लिखकर बताया गया है। आप उसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको नोटबुक बनाने में आसान होगा। लिखा गया है, थोड़ा सा छूट गया है, लिखा गया है महर्षि पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण बनाने की इच्छा से, मतलब महर्षि पाणिनि भी एक विद्यार्थी थे अपने समय में, और उनका भी इच्छा था कि हम पढ़ लिख करके कुछ अच्छा ऐसा चीज दे करके, अनमोल रत्न दे करके जाएं इस दुनिया को, कि वह आने वाला पीढ़ी, मतलब जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक मेरा नाम रहेगा, ऐसा कुछ कर करके उन्हें जानने की लालसा थी। तो वह जो है पूरे संस्कृत व्याकरण की रचना करने में अपना योगदान दिए हैं। यह जो है आज हम लोग संस्कृत व्याकरण, या बोले तो पूरे जो भाषा का जो हम लोग आज अध्ययन कर रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, बंगाली, मराठी, पंजाबी, तेलंगाना, ये सब जितने भी भाषा है हमारे पास, वह यहीं से निकाला गया है। शायद आपको लग रहा होगा कि ऐसा इसमें क्या है जो यहाँ से बनाया गया है। तो आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सभी भाषाओं की जननी है तो कौन है? संस्कृत है। और संस्कृत व्याकरण का निर्माण करने वाले हैं तो कौन है? पाणिनि है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं महर्षि पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण बनाने की इच्छा से घोर तप करके, मतलब बहुत परिश्रम किए, घोर तपस्या किए। जैसे आप लोग कभी कभी अपनी जिद पे अड़ जाते हैं मम्मी से मोबाइल लेने के लिए कि हमें मोबाइल दोगे तो हम पढ़ने के लिए जाएंगे, या ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, मैं तो नहीं खाएंगे, नहीं पिएंगे, भूखे सोए हुए रहेंगे। उसी तरह से ये अपने माता पिता से तब क्या बोलता है ना कि हठ नहीं किए, जिद नहीं किए, यह दुनिया को देकर जाने के लिए जिद किए, और वो भी अपने आप से किए। यह माता पिता से उद्देश्य नहीं रखे थे कि हमें माता पिता ऑर्डर देंगे तो हम जाएंगे संस्कृत व्याकरण की रचना करने के लिए। तो इनसे हमें यह सीख मिलता है कि हम भी अगर तपस्या करेंगे, कठिन मेहनत करेंगे सच्चे रास्ते पे, तो हम भी जो है इस दुनिया को कुछ ऐसा दे करके जाएंगे जो एक दिन दुनिया हमें भी याद करेगी। तो महर्षि पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण बनाने की इच्छा से घोर तप, मतलब बहुत परिश्रम, बहुत कठिन, दिन रात मेहनत, 24 घंटा मेहनत किए, घर से बाहर जाकर के रहे, जंगल झाड़ी में रहे, लगातार अपने लक्ष्य के प्रति उद्यत रहे, परिवर्तनशील रहे, परिवर्तन करते रहे, हिम्मत जुटाते रहे कि आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल हमें एक दिन अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना ही है। तो घोर तपस्या करके, अधिक मेहनत करके भगवान माहेश्वर को प्रसन्न किए। वह बोले कि हमें इतना दिन परिश्रम करते हुए हो गया है, तपस्या करते हुए हो गया है, हमसे कोई फल नहीं मिल रहा है। तब जो है वह उन्हीं को याद किए जिन्हें हम लोग महाकाल के नाम से जानते हैं। बोलते हैं, महाकाल को बोला जाता है कि हे महाकाल, आपके बिना तो मेरी सारी दुनिया ही वीरान है, आपका साया मेरे लिए काफी है। तो पाणिनि ने भी वही किए, महाकाल को ही याद किए, माहेश्वर को ही याद किए, शिव को ही याद किए, शंकर को ही याद किए। तब वहां से जो है माहेश्वर, साफ नहीं दिखाई दे रहा है तो हम एक बार फिर से लिख दे रहे हैं इसको। यह लिखा हुआ है माहेश्वर। माहेश्वर शिव को प्रसन्न किए, मतलब भगवान शंकर जो थे उनको यह प्रसन्न किए, क्योंकि उनको पता था कि छने रुष्टा छने तुष्टा अगर कोई है तो वह कौन है? वह है भगवान शंकर, माहेश्वर जी हैं। तो माहेश्वर को प्रसन्न किए। प्रसन्न होकर शिव ने नृत्य, नाच के साथ, ठीक है ना, जब भगवान शंकर प्रसन्न हो गए पाणिनि पे, तपस्या करके इस महर्षि साधु पे, ऋषि मुनि पे,
तब जो है वह नृत्य करते हुए, नाच करते हुए, डमरू बजाते हुए पाणिनि के सामने दर्शन दिए, दिखाई दिए। तो शिव ने नृत्य नाच के साथ डमरू वादन किए, उसी से महर्षि पाणिनि को 14 सूत्र सुनाई पड़े। मतलब कि जब खुश होकर के भगवान शंकर ने जब पाणिनि के सामने डमरू बजाना शुरू किए, तब महर्षि पाणिनि ने गिनती करना शुरू की कि हमारे जो भगवान हैं वह अपने डमरू से 14 प्रकार की ध्वनियां निकाली हैं। इनके डमरू बजाने से हमें 14 प्रकार की ध्वनि सुनाई दी है, 14 प्रकार की आवाज सुनाई दी है। और वो 14 प्रकार की आवाज को क्या नाम दिए? उसको नाम दिए माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र क्यों दिए? क्योंकि माहेश्वर के डमरू से, धक्कामह से यह जो है निकला हुआ है। धक्कामह बोर्ड पे देख लेंगे। धक्कामह मतलब होता है क्या? डमरू होता है। ठीक है, तो इस तरह से 14 सूत्र सुनाई पड़े। भगवान महेश्वर के डमरू से ध्वनि उत्पन्न होने के कारण इन्हें माहेश्वर सूत्र कहा गया। क्या कहा गया इन्हें? भगवान शंकर की डमरू से यह ध्वनि निकलने के कारण इन्हें जो है माहेश्वर सूत्र कहा गया। अब यह माहेश्वर सूत्र मतलब कि भगवान शंकर के डमरू के द्वारा जब 14 सूत्रों का निर्माण किया गया, तब पाणिनि ने क्या किए? पाणिनि ने अपना दिमाग लगाए। उनके पास दिमाग की अथाह संग्रह था। उन्होंने दिमाग लगा करके इसको जो है मूल आधार दिए संस्कृत व्याकरण का। किसका मूल आधार दिए? उन्होंने जो है संस्कृत का मूल आधार दिए। बोले कि यह जो 14 सूत्र निकला है, 14 प्रकार की जो ध्वनि निकला है, इसमें पूरा व्याकरण समाया हुआ है। तो आज हम लोग भी देखेंगे कि वह 14 सूत्र कौन कौन है जिसमें पूरा व्याकरण समाया हुआ है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लें। अभी मैं आप लोगों को उस 14 सूत्रों के बारे में बताऊंगा। अब है, हम लोग पिछले वीडियो में देख लिए थे त्रिमुनि। क्या देखे थे? हम लोग देखे थे त्रिमुनि के बारे में। आपको याद होना चाहिए अच्छे से। त्रिमुनि में पहले कौन थे? तो पहले थे पाणिनि। दूसरा कौन थे? दूसरा थे कात्यायन, या इन्हें ही वर रुचि कहा गया है। और तीसरा कौन थे? तीसरा थे पतंजलि। तीसरा है पतंजलि। अब इन तीनों को अगर आप लोग सोच रहे हो कि तीनों जो है व्याकरण की रचना करने में है, तो नहीं, तीनों को व्याकरण के अंतर्गत अलग अलग काम दिया गया है। क्या दिया गया है? तीनों को अलग अलग काम बताया गया है। जैसे में अगर पतंजलि की देखा जाए, तो पतंजलि जो है इन्हें किस नाम से जाना जाएगा संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत? तो पतंजलि को जो है वह हम लोग यहाँ पे व्याख्याकार या भाष्यकार के नाम से जानेंगे। आप लोग ये लिख लेंगे कि पतंजलि को व्याख्याकार या भाष्यकार के नाम से जानते हैं। मतलब कि व्याकरण का व्याख्या करने वाले कौन है? तो वह है पतंजलि। अब है वर रुचि। वर रुचि को किस नाम से जानते हैं? तो वर रुचि को हम लोग यहाँ पर वर्तिकाग्र के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? वर्तिकाग्र के नाम से, या वर्तिकार। ठीक है, वर रुचि को हम लोग यहाँ पे वर्तिकार के नाम से जानते हैं। आगे है हमारे आते हैं पाणिनि। तब इनको किस नाम से जानते हैं? तो पाणिनि को हम लोग सूत्रकार के नाम से जानते हैं। पाणिनि को हम लोग यहाँ पे सूत्रकार के नाम से जानेंगे। अगर आपको पूछा जाए कि संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत सूत्रकार किन्हें कहा गया है, तो सूत्रकार जो है पाणिनि को बताया गया है। पूछा जाए कि वर्तिकार किन्हें बताया गया है, तो वर्तिकार कात्यायन या वर रुचि दोनों एक ही व्यक्ति हैं को बताया गया है। और पतंजलि को क्या बताया गया है? तो पतंजलि को व्याख्याकार या भाष्यकार बताया गया है। यहाँ पे हम लोग त्रिमुनि के बारे में पिछले वीडियो में देख चुके थे। आज हम लोग देख लिए कि पतंजलि को व्याख्याकार, कात्यायन को वर्तिकार और पाणिनि को सूत्रकार
ये तीनों को त्रिमुनि के नाम से इस संस्कृत व्याकरण में जाना गया है, समझा गया है, अध्ययन किया गया है, जो कि आपको पिछले वीडियो में बताया गया था। अब हम लोग देखेंगे वह 14 सूत्र कौन कौन है, जिसके बारे में हम लोग अभी यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो ये हम लोगों का चतुर्दश माहेश्वर सूत्र है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पूरे वर्ण के बारे में, पूरे वर्ण टोटल वर्ण के बारे में यहाँ पे अध्ययन करेंगे। हम लोग यहाँ पे स्वर देखेंगे, व्यंजन देखेंगे, अंतःआस्थ देखेंगे, ऊष्म देखेंगे, सुन रहे हैं, संयुक्त वर्ण देखेंगे, मिश्र वर्ण देखेंगे, अयोगवाह देखेंगे, अनुस्वार देखेंगे, विसर्ग देखेंगे। माने कि जितने वर्णों की जानकारी आप लोगों को पीछे बताया गया है, वो सभी वर्णों को हम लोग यहाँ पे अब अध्ययन करेंगे। देखते हैं। तो आपको याद होना चाहिए, आपको अगले वीडियो, जो पिछले जो वीडियो बताया गया है उसमें आपको बताया गया था कि संस्कृत व्याकरण में स्वर की संख्या 9 होती है। कितनी होती है? स्वर की संख्या 9। और व्यंजन कितना होता है? तो व्यंजन की संख्या कितना होता है? 5 होता है, बताया गया था, याद ही होगा। तो अभी हम लोग देखेंगे, नीचे लिखा है कि इन्हीं सूत्रों से प्रत्याहार बनाया जाता है, अतः इन्हें प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। अब पढ़ते हैं। सबसे पहला जो महेश्वर के डमरू से निकला था आवाज, वह था आयुन। आ ई उ और टवर्गना को न्या बोलते हैं। न्या क्या बोलते हैं? न्या बोलते हैं। तो आयुन है, रील रिक है, तीसरा एओंग है, ए ओ और अंग है, चौथा अयोच है, पांचवा हा या व रट है, छठा लन्य है, इसे हम लोग न्या बोलते हैं, तो न्या हो जाएगा, तो ल्या बोलेंगे इसे। आय है अमंगनम, सातवां क्या है? सभी वर्णों का 5वां वर्ण है, सभी वर्गों का 5वां वर्ण है, इसे अंगा है, माँ है, इया है, माँ है, अंगा है, टवर्गना है, तवर्गना है, झबई है, यहाँ हलंत छूट गया है, यह है झबई, यहाँ है घा ढ ध स, जब ग ड द स, ख फ छ ठ त च ट त व, 12 है कपय, 13 है स स सर, चौथा है हल। तो आप लोग इस महेश्वर सूत्र को देख लिए, बोर्ड पर सब लिखा हुआ है। अब आप लोग देख रहे हैं कि सभी शब्द में क्या है कि लास्ट वाला जो अक्षर है, लास्ट वाला जो वर्ण है, सभी में हलंत लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? सभी में हलंत लगा हुआ है। आप लोग देखिए, आयुन में है, रील रिक में है, एओंग में है, अयोच में है, हैवरट में है, न्या में है, अमंगनम में है, झवई में है, घा ढा धासा में है, जवागढ़ दशा में है। मतलब कि सभी जगह आप लोग जो देख रहे हैं, ये लास्ट वाले जो वर्ण है, सब में क्या है? सब में सबका हलंत लगा हुआ है। अब इसमें क्या होते हैं? हलंत लगने का मतलब यहाँ पे क्या है, वह आप लोग समझेंगे कि जब महेश्वर सूत्र के सभी शब्दों में लास्ट वाले वर्ण में जब हलंत लग गया है, तो वह उस अक्षर को, उस वर्ण को क्या किया गया, उसे लुप्त कर दिया गया है, उसे वहां से हटा दिया गया है। इसे इत संज्ञक का नाम दिया गया है। मतलब कि इत संज्ञक सूत्र के द्वारा जो है, ये सभी हलंत वाले वर्ण को इस सूत्र से हटाया गया है। अब जब ये सभी सूत्र वाले वर्ण को गिनते हैं, तो माहेश्वर सूत्र 14 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। और ये हलंत वाले वर्ण को आधा मिलाकर के एक और गिनती की जाती है, सबको मिलाकर एक कर देते हैं। ठीक है। तो इस तरह से 15 माहेश्वर सूत्र का वर्णन भी किया गया है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए कि माहेश्वर सूत्र में कुल कितने सूत्र का निर्माण किया गया है, तो हमें बोलना है कि 15 सूत्र हैं। हलंत को मिला करके, अगर हलंत को हटा देंगे तो हम लोग जो है 14 सूत्र का ही अध्ययन करेंगे। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग स्वर पहचानेंगे, व्यंजन पहचानेंगे। तो इस तरह से कुल हम लोग माहेश्वर सूत्र के बारे में आज वर्णन करेंगे, डिस्कस करेंगे बोर्ड पे।
सामने में है, देखिए आप लोग कॉपी पे लिख भी सकते हैं। आप लोग अभी एट ए टाइम इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको बाद में लिखने में आसानी होगा। अब आपसे पूछेगा कि माहेश्वर सूत्र तो 14 है, लेकिन कुल इत संज्ञक वर्ण कितने हैं? तो कुल इत संज्ञक वर्ण मतलब कि सभी हलंत वर्णों को मिला करके जो है 15 होते हैं। माहेश्वर सूत्र पूछेगा तो कितना है? 14। और अगर आपसे पूछेगा कि कुल इत संज्ञक वर्ण कितने हैं, तो कुल इत संज्ञक वर्ण की संख्या कितना होती है? तो होती है 15। समझ रहे हैं? याद रखेंगे, माहेश्वर सूत्र की संख्या 14 और कुल इत संज्ञक वर्ण कितने हैं? तो कुल इत संज्ञक वर्ण है 15। देख रहे हैं बोर्ड पे। अब हम लोग नीचे आपको पॉइंट बता रहे हैं। यह पॉइंट बोलता है कि प्रथम से लेकर चतुर्थ सूत्र तक प्रथम से लेकर चतुर्थ सूत्र तक सभी स्वर का बोध किया गया है। सभी स्वर वर्ण को गिनाया गया है। देखिए नोट को समझिए, यह बताया गया कि प्रथम से लेकर चतुर्थ तक सभी स्वर वर्ण को गिनाया गया है। अब हम लोग भी बोर्ड पे गिनेंगे कि क्या सही है कि नहीं है। तो प्रथम से शुरू करना, शुरू कहां से करना है? प्रथम से। खत्म कहां करना है? तो खत्म करना है चतुर्थ पे। तो प्रथम यहां से हुआ 1 2 3 1 4, मतलब कि 1 से लेकर के 4 तक के जितने भी वर्ण आए हैं उसमें माहेश्वर सूत्र के द्वारा जो है 1 से 4 तक की जो ध्वनियां निकली थी, 4 बार जो ध्वनियां निकली 1 से 4 बार, उसमें यहाँ पे स्वर वर्ण का निर्माण किया गया है। तो आपसे पूछेगा कि स्वर वर्ण का निर्माण कहां से कहां तक किया गया माहेश्वर सूत्र में, तो आपको बताना है कि माहेश्वर सूत्र के अनुसार प्रथम सूत्र से लेकर चतुर्थ सूत्र तक स्वर वर्ण का निर्माण किया गया है। समझ रहे हैं? माहेश्वर सूत्र के अनुसार प्रथम सूत्र से लेकर चतुर्थ सूत्र तक के स्वर वर्ण का निर्माण किया गया है। अब आप लोग भी देखेंगे स्वर वर्ण है कि नहीं। आ ई उ री री ए ओ आई ओ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप लोग पीछे वाले वीडियो को देखिए, आपको उसमें समझाया गया है कि संस्कृत व्याकरण में स्वर की संख्या जो होती है वह कितना है? तो वह जो है 9 है। अब 9 यहाँ पे लिखा गया, हम लोग इसको अलग करके देखेंगे। अ के बाद ह्रस्व ई है, ह्रस्व उ है, उसके बाद री है, उसके बाद री है, ए है, ओ है, आई है, और लास्ट का क्या है? लास्ट का हम लोग को औ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब इसको यहाँ, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है हम लोगों को 9 स्वर वर्ण बताया गया है। संस्कृत व्याकरण में आप लोगों को स्वर वर्ण की संख्या 9 बताया गया है, जो कि माहेश्वर सूत्र के अनुसार प्रथम सूत्र से लेकर चतुर्थ सूत्र तक गिनाया जाता है। यहाँ पे हम लोग हलंत वाले को नहीं गिनेंगे, ताकि पहले ही बता दिया गया है कि इतसंज्ञक हो जाने के इतसंज्ञक सूत्र से हलंत वाले जो वर्ण है उनका लुप्त कर दिया जाता है। तो हम लोग प्रथम सूत्र से लेकर चतुर्थ सूत्र तक सभी वर्ण स्वर वर्ण को क्या किए? गिन लिए। अब हम लोग देखेंगे स्वर्ण के बारे में, व्यंजन वर्ण। क्या देखेंगे? अब देखना हम लोग को स्वर्ण के बाद व्यंजन वर्ण, ठीक है। तो व्यंजन वर्ण होगा, व्यंजन वर्ण के बाद क्या आएगा? अंतः अस्त वर्ण आएगा, अंतः अस्त वर्ण के बाद क्या आएगा? ऊष्म वर्ण आएगा, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग का सीरियल है, लेकिन यहाँ पे उस तरह सीरियल के अनुसार नहीं चलना है। यहाँ पे सबसे पहले 1 से 4 तक के स्वर वर्ण को गिनाया गया, हम बोर्ड पे लिख दे रहे हैं। इधर आप लोग देखेंगे कॉर्नर में 01 से लेके 04 तक स्वर वर्ण है। क्या है? 01 से लेकर के 04 तक स्वर वर्ण, ठीक है।
1 2 3 4। अब तो यहाँ तक हम लोग का खत्म हो गया। इसके बाद आते थे यहाँ हैवरट। क्या है? हा या वा रा, ठीक है ना। तो ट तो गिनना नहीं, यहाँ गिनना है क्या? ल। तो मतलब कि 05 से लेकर के 06 तक के हम लोग जो है क्या गिने हैं? तो हम लोग देखे हैं अंतः आस्त वर्ण। क्या देखे हैं इसे? अंतः आस्त वर्ण यहाँ पे काउंट कराया गया है। मतलब कि आपको 05 से लेकर 5वां और 6ठा ध्वनि में जो है अंतः आस्त वर्ण का निर्माण किया गया था। ठीक है, 5 तक हम लोगों को 6 तक हो गया, 05 से लेकर 06 तक, 01 से 04 तक स्वर वर्ण, 05 से 06 तक का हो गया, तो हो गया अंतः आस्त वर्ण। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे है चवर्ग का लास्ट वर्ण है, पवर्ग का लास्ट वर्ण है, कवर्ग का लास्ट वर्ण है, टवर्ग का लास्ट वर्ण है और तवर्ग का लास्ट वर्ण है। इसे हम लोग संस्कृत व्याकरण में किस नाम से जानते हैं? तो इसे जानते हैं हम लोग पंचमाक्षर के नाम से। किस नाम से जानते हैं? पंचमाक्षर के नाम से। तो 07 में क्या किया गया है कि 07 में पंचमाक्षर का निर्माण किया गया है। देख रहे हैं 07 में क्या किया गया है कि 07 में सिर्फ और सिर्फ पंचमाक्षर को निर्माण किया गया, जिसे हम लोग सभी वर्गों का 5वां वर्ण के अंतर्गत गिनते हैं। तो अभी हम लोग स्वर वर्ण देख लिए, अंतःस्थ वर्ण देख लिए, पंचमाक्षर देख लिए। अब हम लोग को क्या मिलेगा? तो अब हम लोगों को मिलेगा व्यंजन मिलना शुरू होगा। क्या मिलना शुरू होगा? व्यंजन। ठीक है, व्यंजन कहाँ से शुरू होगा? तो यहाँ है झ भ, गिनेंगे झ भ है। मतलब कि कहने का मतलब है कि सभी वर्गों का चौथा वर्ण है। क्या है? सभी वर्गों का चौथा वर्ण। तो चौथा वर्ण है कहाँ से कहाँ तक? तो हम लोगों का है 8 और 9 में। ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखेंगे आप लोगों को कि 08 से लेकर 09 तक सभी वर्गों का 4th वर्ण है, चौथा वर्ण है, चौथा लेटर है। देख लीजिए झ भ घ ढ ध। ठीक है ना। 1 2 2 3 4 5 एक एक करके लिखाया गया तो 5 वर्ण हो गए, चतुर्थ वर्ण। सही वर्ग में एक एक निकले तो 4 5 निकलेंगे। इसके बाद हम लोगों को हम लोग को 10 में क्या आएगा? तो 10 में हम लोग को आएगा सभी वर्गों का तीसरा वर्ण। क्या आएगा? सभी वर्गों का 3rd वर्ण आएगा। ठीक है। 11 में क्या है? तो 11 में हम लोग देखेंगे तो सभी वर्गों का 2nd वर्ण है। कौन सा वर्ण है? सभी वर्गों का 2nd, मतलब कि दूसरा वर्ण है। देख लीजिए ख फ छ ठ थ च ट त। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है ना। तो हम लोग इसमें क्या देख लिए कि सभी वर्गों का दूसरा वर्ण को देख लिए। अब आगे में क्या है कि हम लोग 11 में जो देखे 2nd और 1st दोनों है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था देखने में। 11 में क्या है कि 2nd और 1st दोनों वर्णों को गिनाया गया है 11 से लेकर के 12 तक। कहां से कहां तक? 11 से लेकर के 12 तक हम लोगों को जो है 2nd और 1st वाले वर्ण को गिनती किया गया है। ख फ छ ठ थ, यह दूसरा हो गया। और च ट त क। 1 2 3 4 5 यहाँ खत्म हुआ। 1 2 3 4 1 5। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोगों को जो क्या किया गया है कि हम लोग यहाँ पे जो है सभी वर्गों का दूसरा और पहला वर्ण को देख लिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे? तो हम लोग स्वर देख लिए, अंताक्षर देख लिए, पंचमाक्षर देख लिए, व्यंजन देख लिए। अब हम लोग देखेंगे ऊष्म वर्ण। कौन देखेंगे? ऊष्म व्यंजन वर्ण को हम लोग यहाँ पे अब काउंट करेंगे। तो वही देख लेते हैं। तो ऊष्म व्यंजन वर्ण होते हैं कितने? ते होता है 4। कितना होता है? 4। अब देखिए तालव्य स, मूर्धन्य स, दंड स और ह। मतलब कहने का मतलब है कि 13 से लेकर के 14 तक जो है हम लोग को इस माहेश्वर सूत्र में ऊष्म वर्ण की गिनती किया गया है। एक बार फिर से देखेंगे
कि 13 से और 13-14 जो ध्वनियां निकली थी, लास्ट का 2 ध्वनि, उसमें ऊष्म वर्ण की गिनती की गई है, ऊष्म वर्ण का निर्माण किया गया है माहेश्वर सूत्र के द्वारा, मतलब कि भगवान शंकर की डमरू के द्वारा। तो अभी हम लोग यहाँ पे देख लिए 1 से लेकर के 4 तक का स्वर वर्ण हो गया, ठीक है। 5 से लेकर 6 तक क्या हो गया, तो 5 से लेकर 6 तक हम लोग का अंतःस्थ वर्ण हो गया। 7 से लेकर के 8 तक क्या हो गया, सॉरी 7 में हो गया पंचमाक्षर हो गया। 8 से लेकर के 9 तक क्या होता, 8 से लेकर के 9 तक हम लोग का सभी वर्गों का चौथा वर्ण हो गया। 10 में क्या हो गया, 10 में सभी वर्गों का तीसरा वर्ण हो गया। 11 से लेकर 12 तक में क्या हो गया, तो इसमें हम लोगों का दूसरा और पहला वर्ण हो गया। लेकिन 13 और 14 हमारे ऐसे वर्ण निकले जिसमें हम लोग को ऊष्म वर्ण की गिनती की गई, ऊष्म वर्ण का निर्माण किया गया है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नोटबुक बनाने में आसानी हो जाएगा। तो यही हमारे माहेश्वर सूत्र हैं, इसी को माहेश्वर सूत्र के नाम से जाना जाता है। यही हमारे माहेश्वर सूत्र के द्वारा जो है हमारे पूरे व्याकरण का निर्माण किया गया है। संस्कृत व्याकरण जो पाणिनि के द्वारा बनाया गया है, उसका निर्माण इसी के आधार पर किया गया है। हम कल प्रत्याहार के बारे में बात किए थे, इन्हीं सूत्रों से प्रत्याहार बनाया जाता है, अतः इन्हें प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे माहेश्वर सूत्र के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इसका इनसे कौन कौन से वर्ण निकलेंगे, कितने वर्ण हमारे पास में 52 वर्ण होता है कि नहीं होता है, सब मिला करके वह भी हम लोग यहाँ पे अभी काउंट करेंगे। तो हम लोग बोर्ड को साफ कर लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे कि कौन कौन वर्ण आते हैं। सभी को अब एक अलग अलग शब्द के द्वारा निरूपित किया जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे माहेश्वर सूत्र के संज्ञा के वर्णों से मिलकर बनने वाले 42 प्रत्याहार यानी 51 जो वर्ण है उनके बारे में चर्चा करेंगे। आपको माहेश्वर सूत्र के द्वारा सभी वर्णों को बोर्ड पे लिखा दिया गया है, आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे माहेश्वर सूत्र में। अगर आपसे पूछा जाएगा कि माहेश्वर सूत्र के अनुसार हा कितने बार आया है, हा, तो माहेश्वर सूत्र में हा जो है 2 बार आया है। कितने बार आया है, तो माहेश्वर सूत्र में हा जो है 2 बार आया है। और 2 बार कहाँ कहाँ आया है, तो अभी आप लोग को हम दिखाते हैं कि एक देखिए, एक हैवरट, क्या है, एक है हैवरट और दूसरा है हल। समझ रहे हैं ना, हैवरट और हल, मतलब कि यहाँ पे हा है और वहां पे भी हा है। तो पूरे माहेश्वर सूत्र में हा का जो आगमन हुआ है 2 बार हुआ है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि माहेश्वर सूत्र में ला कितने बार आया है, माहेश्वर सूत्र में ला का आगमन कितने बार किया गया है, तो माहेश्वर सूत्र में ला का आगमन 2 बार, सॉरी 1 बार किया गया। कितने बार किया गया है, 1 बार। आप लोग गलत नहीं गिनेंगे। देखिए ला जो है एक यहाँ भी है, ठीक है ना, और एक ला यहाँ भी है। तो आपको पहले ही बता दिया गया है कि संज्ञक सूत्र के अनुसार हलंत वाले वर्ण जो है उनका लोप कर दिया जाता है। तो आप बताइए, एक ला यहाँ और एक ला यहाँ, इसमें हलंत है, इसमें हलंत नहीं है, तो हलंत वाला तो लोप हो गया, तो बचा कितना, 1 ला। तो माहेश्वर सूत्र में ला का आगमन सिर्फ और सिर्फ 1 बार किया गया है। यह जो देख रहे हैं आ ई उ न, इससे हमारा अन प्रत्याहार बनता है। रील रिका से अक बनता है, इक बनता है, उक बनता है। योंग से इंग बनता है। अयोच से अच इच एच एच बनता है। हैवरट से अट बनता है। लन से अन इन यन बनता है। अमंगनम से क्या बनता है, तो अम यम बनता है। झवई से क्या बनता है, तो यही बनता है। घ ढ धासा से क्या बनता है, अस हस बनता है। ज व ग ड द स से क्या बनता है, ज व ग ड द स ख फ छ ठ त च ट त से क्या बनता है, तो छव प्रत्याहार बनता है। कपय से माया माया माय और चय प्रत्याहार बनता है। हल से अल हल सल प्रत्याहार बनता है। इस तरह से हमारे पास में जो है माहेश्वर सूत्र के संज्ञक वर्णों से मिला करके बनने वाले 42 प्रत्याहार आपके सामने लिखाया गया है और 51 वर्ण। तो इतने पर हमारा जो है पूरा संस्कृत व्याकरण का रचना किया गया है। इसी को बोलते हैं माहेश्वर सूत्र। और इनके जो रचयिता हैं वह कौन है, तो वह है पाणिनि। तो हम लोग आज माहेश्वर सूत्र के बारे में डिटेल जानकारी अध्ययन कर लिए। हमें आशा है कि आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे और एक दूसरे को शेयर करेंगे
जिनको महेश्वर सूत्र के बारे में पता नहीं है, संस्कृत व्याकरण के बारे में पता नहीं है कि संस्कृत व्याकरण का निर्माण कहाँ से किया गया है, कैसे किया गया है, आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आप आसपास में जितने फ्रेंड सर्किल है आप उन लोगों को शेयर कीजिए, उन लोगों को बताइए, समझाइए कि यही हमारा महेश्वर सूत्र है जिसके द्वारा पूरे संस्कृत व्याकरण पाणिनि के द्वारा रचना किया गया था। जो कि यह महेश्वर सूत्र जो है वह भगवान शंकर के डमरू से निकली हुई वाणी है। इसी को हम लोग महेश्वर सूत्र कहते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, समझाया हुआ अच्छा लगे, याद करने में आसानी हो, समझ करके आपको अच्छा महसूस हो कि नहीं मैंने आज कुछ सीखा है सर के द्वारा, नंदिनी कुमार के द्वारा, तो आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल द IQ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, वॉच कीजिए। और हाँ, आप लोग मन लगा करके पढ़िए। मैं आप लोगों के लिए अब आपका अपना जो यूट्यूब चैनल है द IQ क्लासेस, उस पर सभी प्रकार के वीडियो को लाया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको टॉपिक कवर कराया जाएगा। टॉपिक कवर कराने के बाद आप लोगों को जिस तरह का मांग होगा उस तरह का वीडियो आप लोगों को यहाँ पर दिया जाएगा। थैंक यू।